दोस्तों, अगर आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हो तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो नौकरी आपके लिए नहीं है। यहाँ आप विशेष ध्यान में रखना है। इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। यही आज इस कहानी का मूल उद्देश्य है। नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरी कहानी को सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक रेगिस्तान में एक व्यक्ति भटक जाता है और कहीं से भी उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि रेगिस्तान होने के कारण उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता है और वहाँ प्यास से व्याकुल हो जाता है। वहाँ बहुत कोशिश करता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता और वह थक कर बैठ जाता है कि अब तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। लेकिन थोड़े ही समय बाद उसे बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वह सोचता है कि मैं प्यासा हूँ और मृग तृष्णा के कारण मुझे यहाँ आभास हो रहा है कि वहाँ दूर एक झोपड़ी है। लेकिन फिर भी वह एक उम्मीद लेकर उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे करके वह झोपड़ी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वास्तव में वहां पर झोपड़ी है। तो झोपड़ी के पास जाता है तो वह फिर से निराश हो जाता है कि यह इस झोपड़ी में तो देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर लंबे समय से कोई आया नहीं है, तो यहाँ पानी के कोई चांस नहीं है। फिर भी वह एक उम्मीद रखता है कि मैं झोपड़ी में जाके देखूं। जब वह झोपड़ी के पास जाता है और झोपड़ी देखता है वहां पर, तो वहां पर एक हैंडपंप दिखाई देता है उसे। तो वह खुश हो जाता है कि अब तो मैं जी जाऊंगा। लेकिन यह क्या, वह हैंडपंप चलाता है लेकिन पानी नहीं आता है। तो वह फिर से थक के बैठ जाता है कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद उसे उस झोपड़ी में एक बोतल दिखाई देती है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। वह खुश हो जाता है कि चलो पानी मिल गया एक बार तो। जब वह पानी पीने के लिए बोतल उठाता है तो उस बोतल पे कुछ ऐसी चीज लिखी हुई होती है जिससे देखकर वह वापस निराश हो जाता है और दुविधा में आ जाता है। उस बोतल पे लिखा हुआ था कि आप इसे पिए नहीं, इस पानी को आप हैंडपंप में डालिए तभी पानी आएगा। अब यह दुविधा में ये फंस जाता है। इसके उनके मन में विचार आता है कि हो सकता है कि हैंडपंप में पानी सूख गया हो और मैं ये पानी भी इसके अंदर डाल दूं तो फिर मैं तो मर ही जाऊंगा। तो उस हिसाब से वह दुविधा में फंस जाता है। वह सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो भी वह हिम्मत करके वो जो पानी की बोतल थी वहां हैंडपंप के अंदर डाल देता है। वह देखता है कि हैंडपंप में से पानी आना शुरू हो जाता है। तो वह अपने साथ जो बोतल लेके आया था वो बोतल भर लेता है और ये वाली बोतल भर के वापस वहां पे रख देता है, क्योंकि उस बोतल पे ये भी लिखा में डालोगे तो पानी आएगा, तो आप वापस इस बोतल को भर के अपनी इस स्थान पे इसके स्थान पर रख देना है। तो वहाँ ऐसा ही करता है। वहाँ पानी पी के बैठता है। कोने के पास में एक नक्शा दिखाई देता है। वह नक्शा उस रेगिस्तान का था जहां से बाहर निकलने का तरीका बताया गया था। और वहीं पर पास में एक पेज और पेंसिल रखी हुई थी। वहां पर पेज और पेंसिल रखे हुए थे। उस पर लिखा हुआ था नक्शे के पीछे कि आप यह नक्शा बनाइए, मूल नक्शे को यहीं पर रहने दीजिए और आप इस नक्शे को बनाकर पेंसिल यहीं पर छोड़कर जाना है। तो क्या होता है कि वहाँ ड्रॉ कर लेता है नक्शा और बस निकलने की तैयारी करता है। और वहाँ देखता है कि वास्तव में मैं मरने वाला था और मैंने एक सही डिसीजन लिया और मैं आज जिंदा हूँ। वहाँ झोपड़ी की तरफ देखता जाता है और बहुत आगे बढ़ जाता है। फिर उसे एक बात याद आती है। वहाँ वापस झोपड़ी में आता है और उस बोतल पे लिखता है कि मेरा यकीन कीजिए, वास्तव में इस बोतल वाले पानी को आप हैंडपंप में डालोगे तो पानी जरूर आएगा और हैंडपंप में पानी सूखा नहीं है।
वह ये बात लिखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। पहली चीज़ तो ये कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर उस प्यासे व्यक्ति ने अगर उम्मीद ही छोड़ दी होती तो वह झोपड़ी के पास भी नहीं पहुंचता। दूसरी चीज़ ये, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस प्रकार उसने बोतल का पानी खोया और उसने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी को पाया, इसीलिए हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और या कुछ लगाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हो तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो नौकरी आपके लिए नहीं है। यहाँ आप विशेष ध्यान में रखना है। इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। यही आज इस कहानी का मूल उद्देश्य है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।